नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज इंतजार खत्म। कौन सा इंतजार है जो आज खत्म हो सकता है? क्या आय के नए रास्ते खुल सकते हैं? क्या व्यापार में कोई बड़ा उछाल आ सकता है? इन्हीं सभी चीजों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नव ग्रहों का क्या संकेत है कन्या राशि के लिए। देखिए, आज दोपहर के समय जो चंद्रदेव हैं वो 10th हाउस से निकल करके अपने ही घर में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपने हाउस में जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। और एकादश भाव आपकी आय का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का भाव है। और यहां पर चंद्रदेव का जाना आपके जीवन में उन चीजों के संकेत देता है कि जिस चीज की आपको इंतजार थी वो इंतजार आपका आज पूर्ण हो सकता है। आपकी मनोकामना जो थी वो आज पूर्ण हो सकती है। दोपहर के बाद से दिन का रुख जो है वो इनकम के क्षेत्र में आपके पक्ष में मुड़ता हुआ संकेत कर रहा है। लाभ, आय या किसी इच्छा पूर्ति के मजबूत संकेत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने सोचा हो कि कोई नया व्यापार करेंगे, लेकिन उनको फिर समझ नहीं आया या फिर कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिला। देखिए, 10th हाउस में जब बृहस्पति देव हो तो ऐसे में करियर में किसी ना किसी का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त हो जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि गुरुदेव धन के कारक कहे गए हैं, ज्ञान के कारक कहे गए हैं, धर्म के कारक कहे गए हैं। और जब गुरु से अगले घर में चंद्रदेव हो और वो भी अपने हाउस में, तो किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिल सकता है जिसे या तो आप बहुत कम जानते हैं या फिर जिससे आपको उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये भी कुछ हमारी मदद कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों के साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं या कहीं पर जा रहे होते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति उनको मिलता है, उनकी हाय हेलो होती है, नमस्कार होती है, प्रणाम होता है, शिष्टाचार भेंट होती है और उसके बाद थोड़ी उनकी जान पहचान हो जाती है। आप क्या करते हैं? हम ये करते हैं। अरे यार, हम तो ये हम भी करते हैं, या फिर हमारा कोई रिश्तेदार भी ये करता है। और वो अचानक से आप उनको बताएं कि यार इस वक्त कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है, अगर कुछ हो रही है, कुछ उलझन है आपके साथ, आपने बताया और वो बता दें कि यार इसका हल तो ये हो सकता है, या मेरी जान पहचान इनसे है, मैं आपकी समस्या का समाधान करा सकता हूँ। कुछ इसी तरह के संकेत आज कन्या राशि वालों के जीवन में देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ है जो आज आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे मित्रों, जहां राहु की दृष्टि गुरुदेव पर है वहीं शुक्रदेव अष्टम भाव में आ चुके हैं और इसी के साथ साथ 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कि कन्या राशि के लिए अगर देखें तो बहुत अच्छे शुभ संकेत, शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। जो काम पिछले दिनों से आपका चल रहा था, आपको लग रहा था कि यार इसमें अब कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, होता है ना कि आप बहुत दिनों से कोई काम कर रहे हैं और जब महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपकी अपेक्षा के अनुरूप उसमें कोई परिणाम नहीं मिला। आपने कोई पार्ट टाइम शुरू किया था, उसमें आपकी इच्छा के अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल रहा। अब चूंकि ये इच्छा का भाव है 11th हाउस, तो इच्छा के भाव में जब इच्छा के भाव के स्वामी बैठे हैं तो वो इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, इंतजार आपका खत्म हो सकता है। जिस परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो परिणाम आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ कहीं आपके पास पैसा था, आपका कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ था, आपने किसी को उधार दिया था, आपने कोई निवेश वगैरह किया था, आपको ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पर तो हमारे पैसे फंस गए हैं, वो धन वापसी यहाँ से नहीं हो पाएगी। अब चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर है और एकादश भाव के स्वामी जो कि धन को लाने का कार्य करते हैं वो खुद एकादश भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि, आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपका टैलेंट उस फंसे हुए पैसे को निकालने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। शर्त यहाँ पर क्या है कि मृदु वाणी हो। शनि और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं जो आपके लग्न को देख रहे हैं। अहंकार आ सकता है कुछ हल्का फुल्का, या फिर कुछ ऐसा लग सकता है कि यार मैं उनसे इतनी बार मांग चुका, यार मैं नहीं मांगता। होता है ना, कभी कभी हमारा किसी पर कुछ उधार है, हमने उनसे मांगा, वो नहीं दे रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि यार वो व्यक्ति यार नहीं देगा, बस यार भूल जाओ, भगवान भरोसे छोड़ो। अगर इस तरह की कुछ बात थी आपके अंदर तो आज एक बार ट्राई कीजिए, क्या पता आपको अपेक्षित परिणाम मिल जाए। बस अहंकार को छोड़ दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए। अब आगे बात करते हैं। किसी संपर्क से आपका लाभ हो सकता है, जो हमने बताया, कोई जान पहचान वाला मिल सकता है। इसके अलावा आप राजनीति के फील्ड में हैं, आप नेटवर्किंग के फील्ड में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर संपर्क काम आता है।
आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते 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 आपको बहुत दिन हो गए और वहां पर आपको आशातीत लाभ नहीं दिखाई दे रहा था अगर, तो आज कोई व्यक्ति आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकता है उस काम को आगे बढ़ाने में, आपकी इमेज बनाने में, आपका मान सम्मान बढ़ाने में। दोनों तरफ से हो सकती है। राहु की दृष्टि है तो ये परोक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, दोनों तरीके से। कुछ चीजों का हो सकता है आपको पता चल जाए और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसका आपको पता ही ना चले। लेकिन कुल मिलाकर के यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति का पलड़ा जो है आज वो कहीं ना कहीं मजबूत होने के संकेत दे रहा है। आज मिलने का दिन है, सिर्फ कोशिश का नहीं, कोशिश तो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। आज परिणाम की प्राप्ति का दिन है, तो जो आपने सोचा है उसके लिए थोड़ा सा प्रयास और कीजिए। क्या पता आज कोशिश के साथ साथ रिजल्ट भी आपके हाथ आ जाए। कोशिश तो आप रोज कर रहे हैं, प्रयास तो आप रोज कर रहे हैं। करियर में स्थिरता और संतुष्टि दिखाई दे रही है। आज अपने काम को लेकर के आप सेटिस्फाई खुद से अंदर को फील करेंगे। जितना काम किया है परफेक्ट किया है और अंदर से खुशी होती है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है हम ऑफिस गए, रोजमर्रा का कार्य है, करना है, बस कर दिया। भाई अब बॉस से तनख्वाह लेनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब होता है कि यार आज तो यार काम करने का बहुत मन कर रहा है, अपना काम जो था वो तो कर ही दिया। आपके बराबर में कोई सहयोगी बैठे, अरे यार आपका कोई काम पेंडिंग तो नहीं हो तो बता दीजिए, मेरा मन कर रहा है काम करने को। होता होगा ना आपके साथ? कितने लोगों के साथ हुआ है, कब कब हुआ है, जरा याद कीजिए। मेरे मित्रों, ये वही समय रहा होगा जब चंद्र का संबंध एकादश से पंचम भाव से गोचर में या आपकी कुंडली वाइज बना होगा। ये दिन बड़े अंदर से खुशनुमा सा फील कराते हैं, एक आंतरिक चेतना जगाते हैं। अब कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपको कुछ ऐसी खबर मिल सकती है कि आपकी भाषण से, आपकी स्पीच से या जो आपने बताया उससे किसी को लाभ हो गया और वो आपके पास आया कि अजय आपकी बात तो बहुत अच्छी रही, जीवन में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल गया, मेरी तो इंस्पिरेशन आपसे है। कुछ इस तरह के संकेत आज कन्या राशि वालों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप करियर की बात करें, कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, सपोर्ट आपको मिल रहा है, सहयोग मिलने के संकेत हैं। आपकी पोजीशन जो है वो मजबूत हो रही है। 26 तारीख में, 26 मार्च को जो हमने बताया था, जिन्हें मौके मिले हैं उन्होंने उन मौकों को समझा है, उन सब जो उन मौकों को ग्रहण किया है, उनके लिए आज का दिन लाभ में बदल सकता है। आपकी पोजीशन बनाने का दिन है। लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके अंदर टैलेंट क्या है उस चीज को समझेंगे। रचनात्मकता आपकी बहुत बढ़ रही है। कुछ नई चीजें सीखने का आपका मन आज कर सकता है। किसी नए सब्जेक्ट को सीखने का, लर्न करने का, उसकी गहराइयों तक पहुंचने का आपका आज मन हो सकता है। आपकी ऐसी प्रेरणा हो सकती है। रिश्तों की बात करें, रिश्तों में एक दूसरे का सहयोग आपको मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने का एक अलग ही अंदाज आज आपका दिखाई दे रहा है। जैसे अब चूंकि चंद्रदेव पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पंचम भाव हमारी रचनात्मकता का, संतान का, प्रेम का है। लेकिन जब चंद्र का संबंध यहां पर हो जाए तो चंचलता आ जाती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये बात महसूस की है कि वो अचानक से रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और अचानक से चुलबुले से हो गए, उनके अंदर चंचलता सी आ गई, कुछ बच्चों जैसा व्यवहार बीच बीच में उनका हो गया, कुछ जिद सी उन्होंने बच्चों वाली पकड़ ली। कई बार आपने सुना होगा ना, बड़ों को भी उनके माँ बाप कह देते हैं, अरे यार इतने बड़े हो गए तुम तो आज बच्चों वाली बात कर रहे हो यार, बच्चों वाली जिद पकड़ के बैठ गए। आज वही स्थिति, आज वही आपका अपनापन, आज वही आपकी जिद, वो जिद नकारात्मक नहीं, वो सकारात्मक जिद आज आप दोनों के बीच में एक नया एहसास आपको दिला सकती है। हो सकता है आपकी पत्नी में कुछ चुलबुलापन आ जाए, हो सकता है आप में कुछ चुलबुलापन आ जाए। चुलबुलापन समझते हैं ना, चंचलता, जैसे बच्चों का व्यवहार होता है। कहते हैं ना बच्चे, बेटा आपने खाना खा लिया? नहीं मम्मी मैंने तो खाना नहीं खाया। इस तरह की बात होती है ना, वो बचपनों वाला। बोलने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, बात करने में हो सकता है, मतलब किसी भी जगह कुछ इस तरह का चुलबुलापन आपके जीवन साथी में आपको महसूस हो सकता है और वो आपके प्यार को बढ़ा रहा है, आपके रिश्ते को मजबूत कर रहा है। जो उलझन थी उनको निकाल रहा है, बशर्ते हमने कहा सूर्य और शनि है, अहंकार ना हो, सॉफ्टनेस, वाणी में शीतलता हो, माधुर्यता हो, शहद जैसी वाणी। वाणी का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे मित्रों जीवन में। जिस प्रकार से धन की महत्ता जीवन में बहुत अधिक होती है, हम ये कहें कि सब कुछ धन होता है ऐसा नहीं। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर धन का कुछ प्रयोग आप कर ही नहीं सकते, इस पर भी कभी बात करेंगे। और मेरे मित्रों, ज्यादातर स्थानों पर हमारी बोली, करियर ले लीजिए, आपसे रिश्ते ले लीजिए, घर परिवार ले लिए, जो जितना अच्छा बोलता होगा, जितना सदा हुआ बोलता होगा, जितना उसके शब्दों से रस टपकता होगा, यानी कि माधुर्य उसके शब्दों में होगा,
लोग उसके उतने ही करीब होंगे, उससे उतने ही प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं ना? कबीरदास जी ने भी कहा, ऐसी वाणी बोलिए जो मन को शांत करे, दूसरों को भी प्रभावित करे। शब्दों की मर्यादा को समझिए, और गुरुदेव की दृष्टि या गुण आपको इस वक्त दे रही है। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन में बहुत मजबूत हो रहा है। वहीं प्रेम संबंध के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। शादी के रिश्ते की बात आपकी चल सकती है यदि आप प्रेम संबंध में, और प्रेम संबंध में नहीं है, अविवाहित हैं, शादी के लायक आपकी उम्र हो चुकी है, तो कोई रिश्ता आपका आज दोपहर बाद आ सकता है। किसी से कोई संपर्क आपका इस तरह का हो सकता है कि भाई यार हमारे यार लड़की शादी लायक हुई है, कोई लड़का बताइए, बता सकता है क्या मेरी रिश्तेदारी में वहां पर लड़का है, वहां बात कर लीजिए। लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए कह रहे हैं। अब ऐसा मत समझना कि गुरुजी आप तो पुरुषों के लिए बताते हैं, गुरुजी आप तो महिलाओं के लिए बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अचानक से कुछ ऐसी बात आज रिश्तों में चल सकती है। कुछ रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई आ रही है, जहां पर प्यार ज्यादा होता है, और जहां पर मेरे मित्रों एक बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे पास बोलते हैं, उसमें कुछ लोग प्रेमी जन भी होते हैं। तो वहां पर ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनकी एक शिकायत होती है कि गुरुजी ये हमसे नोकझोंक बहुत करते हैं, जो हम कहते हैं वो बात करते हैं, हमसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन नोकझोंक भी बहुत करते हैं। तो हम उनको यही समझाते हैं, नोकझोंक कहाँ होती है आप बताइए मेरे मित्र। आप अपनी बहन से नोकझोंक करेंगे क्यों? उससे प्यार है, उस पर आपका हक है। अपनी मम्मी से भी नोकझोंक, नहीं मम्मी मुझको तो ये चाहिए, अपने पापा से भी नोकझोंक। आखिर नोकझोंक होती कहाँ है उसको समझिए। आप लोग उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। नोकझोंक वहीं पर होती है जहां प्यार हो, जहां अपनापन हो। ऐसा ही प्रेम संबंध है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस पर हमें विश्वास होता है, जिस पर हमारा हक होता है, उसी से तो नोकझोंक करते हैं ना। और कुछ लोग इसको सोच लेते हैं कि यार ईगोइस्टिक है। नहीं, ये प्रेम का एक तरीका होता है, ये भी एक प्रेम का ही अंग है मेरे मित्रों, ये एक पार्ट है प्रेम का। हाँ, उसमें ईगो हो, उसमें अहम हो, उसमें ये बात हो कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तब तो बात अलग हो जाती है। इन छोटी मोटी नोक झोंक ये भी प्रेम को और मजबूत बनाती है। वो छोटी मोटी नोक झोंक आपकी आज हो सकती है क्योंकि चंद्रमा चंचल आपको कर रहा है। रोग रिपोर्ट की बात करें, कोई रोग था उससे थोड़ी सी राहत आपको मिल रही है, लेकिन कुछ सिर दर्द की परेशानी हो सकती है, आंखों में कुछ दर्द हो सकता है। इस तरह की कुछ संभावनाएं, कुछ संकेत मिलते हैं। विरोधी आपके कमजोर धीरे धीरे पड़ते जा रहे हैं। किसी कॉम्पिटिटर्स को लेकर के आप परेशान थे, तो अब वहां से जो परेशानी थी वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। समाधान के रास्ते निकल रहे हैं। ऋण को लेकर के परेशान थे तो वहां पर भी अब संभावना ऋण से मुक्ति की आ रही है। धीरे धीरे आपके ऋण उतरने की अब जो एक प्रक्रिया है वो इस दौरान शुरू हो सकती है। आर्थिक रूप की बात करें तो आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। कोई पार्ट टाइम आपको मिल सकता है, या कुछ भी आपने जो भी सोचा हो उसमें आपको आशातीत वृद्धि के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अचानक नहीं, बल्कि एक तरीके से कहें तो सही समय पर जो आपको फायदा मिलना चाहिए था उसके संकेत यहां मिल रहे हैं। फायदे की, इनकम की ओर आप बढ़ सकते हैं, आपके नए रास्ते खुल सकते हैं। आज का जो लाभ मेरे मित्रों आपको यदि प्राप्त हो रहा है तो वो ऐसा मत समझिए कि वो आपको ऐसे ही मिल गया। नहीं, जो आप इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे थे, कोशिश करते आ रहे थे, ये उसका परिणाम स्वरूप है कि चंद्रदेव। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग यार अपनी राय नहीं बताते मेरे मित्रों, अपनी राय बताया कीजिए। अब करोड़ों लोग हैं कन्या राशि के, अब जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से वो लोग बताइए जिनको लगता है कि कन्या राशि वालों के जीवन में जो इनकम होती है वो स्टेबल नहीं होती मेरे मित्र। कभी ज्यादा हो गई तो कभी कम हो गई, कुछ इस तरह की एक चैन सी बनी रहती है। जैसे कहते हैं ना कि यार एक फिक्स अर्निंग हो रही है। अब नौकरी में है तो एक अलग बात है ना, वहां से तो आपको जो मिलना है वो तय है। बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम और ज्यादा होता है। तो इसके पीछे कभी कारण सोचा है मेरे मित्रों? चंद्रदेव, चंद्रदेव लगभग 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, और वहीं शनिदेव 2.5 साल रहते हैं। अंतर समझिए। इसीलिए चंद्रदेव, चूंकि आपका इनकम का हाउस है, इसीलिए आपको लगता है कि यार इसमें अप एंड डाउन हो रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद स्थिति है मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि दैनिक राशिफल है, इस पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मानसिक स्थिति की बात करें तो मन में संतोष रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, आत्मविश्वास से लवरेज आप रहने वाले हैं। आज का दिन पाने का है, खोने का नहीं। सही कदम, सही दिशा और सही रास्ता, लाभ के रास्ते के साथ साथ संतुष्टि आपको फील करा सकता है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। संतान कुछ नई चीजें सीखने के लिए उनका मन कर सकता है, किसी नए सब्जेक्ट में उनकी रुचि हो सकती है, घूमने फिरने का मन भी आज उनका हो सकता है। हो सकता है आप किसी पिकनिक वगैरह पर आज
जाएं, कुछ बच्चे थोड़ी जिद करें, कुछ इस तरह का प्रोग्राम भी आपका आज बन सकता है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। क्या ना करें, लालच बिल्कुल अपने अंदर मत आने दें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें और हर किसी से ज्यादा उम्मीद मत लगाएं। ज्यादा उम्मीद लगाना भी मेरे मित्रों गलत होता है, और हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। शुक्रदेव अष्टम भाव में है, रिश्तों के प्रति वफादार रहें, मजबूत रहें, और कोई मौका आपको मिल रहा है तो उसका सही उपयोग करें। ये मत सोचे कि यार अब तो मिल गया सब काम हो जाएगा, नहीं, सदुपयोग करना है, संपर्कों को मजबूत करना है, प्रैक्टिकल रहना है। आज का दिन वह दिन है जब आपकी मेहनत और फैसलों का लाभ आपको मिलना शुरू हो सकता है, और ये बहुत अच्छी बात है। कल फिर मिलेंगे राशिफल के साथ। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। आदेश आदेश लखने अंजन, हर हर बार।